जय हिंद दोस्तों। मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर तीसरा प्राकृतिक पूर्ण तथा पूर्णांक संख्याओं की अवधारणा दोस्तों प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा, पहला होगा। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्र संख्या क्या होती है और संख्या के प्रकार क्या है उसके बारे में दोस्तों विधिवत से सीखेंगे। ठीक है, और ये सारी जो संख्याएं आपके लिखी हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं तथा परिमेय संख्याएं क्या होती है, ये विधिवत से दोस्तों आज आप जान पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत में वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सब कुछ आप सभी मित्र सीरियल से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करते हैं संख्या है कि संख्या यानी कि संख्याएं क्या होती हैं, इस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो सामान्य भाषा में कहें कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि जैसे मैं पूछी कितने मार्कर, तो आप गिन के बताते सर ये 2 मार्कर है। गिनना है कि नहीं, गिन के बता रहे कि नहीं बता रही है, 2 मार्कर है। मैं पूछूँ ये कितनी उंगलियां हैं, तो आप बताएंगे सर इसमें कितनी 5 उंगलियां हैं, तो आप गिनकर बता रहे हैं। तो संख्या क्या होती है, जिनके द्वारा वस्तुओं का बोध होता है वो संख्या कहलाती है। क्लियर हो गए? अब देखिए दोस्तों संख्याएं जो हैं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं? वो 3 प्रकार की होती हैं। देखिए कौन कौन सी 3 प्रकार की दोस्तों, देखिएगा कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, ध्यान से देखिए। दोस्तों जो पहले टाइप की संख्या है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं जो नंबर्स होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। दूसरा दोस्तों जो आपका होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक दोस्तों, और तीसरा दोस्तों जो आपका होता है सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर हो कि नहीं क्लियर? सम्मिश्र संख्याएं ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो संख्याएं दोस्तों आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, दूसरी कौन सी काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स, और तीसरी दोस्तों कौन सी होती है? सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब ध्यान समझिए दोस्तों, आपको वास्तविक संख्याएं ही सीखनी। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ये जितनी आपकी संख्याएं ऊपर लिखी है वो सारी आती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या दोस्तों क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ये 0 संख्या रेखा आप जानते हैं, +1 फिर +2, ऐसे दोस्तों क्या +3, फिर ऐसे कहाँ तक जाता है, इधर का इन्फिनिटी तक जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इधर देखिए -1 -2 और फिर दोस्तों इधर कितना जाएगा, इस और ऐसे बढ़ते जाएंगे हम इसी तरीके से, इधर और बढ़ते जाएंगे -इन्फिनिटी इधर +इन्फिनिटी तक जाएगा। और जैसे दोस्तों क्या, जैसे √2 √3, हाँ, और ले लो यहाँ पे जैसे इसे नंबर तो आ ही गए, 2/3 5/7, ठीक है, -1/2 2.3। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो जाते हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं आप सोच सकें वो सारी संख्याएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। यानी कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत दोस्तों पाई भी आएगा। क्या? पाई भी इसी के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान समझिएगा। ऐसी संख्याएं क्या किस प्रकार की संख्याएं होती हैं? यदि हम ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालें तो जो हमें प्राप्त होता है, जिस प्रकार की संख्याएं हमें प्राप्त होती उन संख्याओं को दोस्तों हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। क्या? ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे दोस्तों आप एक चीज देखिएगा, जो √-1 होता है इसका ध्यान रखिएगा, इसकी दोस्तों वैल्यू i होती है।
क्या होती है? आई होती है, इसको आयोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोडा बोलते हैं। जैसे आपसे पूछे √4, तो आप जानते हैं दोस्तों √4 का मतलब कितना? 2। √4 का मतलब 2 होता है कि नहीं होता भाई? कैसे होता? √4 है यानी इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो। आपको पता रूट हटाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है? रूट हटाने का मतलब क्या? 1/2 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 छुपा होता है। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कितना? 2 आ जाएगा। या दूसरा भी तरीका जानते हैं, 2 × 2 पेयर बनाएंगे, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। बात एक ही, चाहे वैसे करें चाहे ऐसे करें। यानी कि 4 का यदि दोस्तों आपसे मैं वर्गमूल पूछूं तो दोस्तों आप बताते हैं 2, पर दोस्तों यहीं पर यदि -4 का वर्गमूल पूछ लूँ तो आप बता देंगे कहीं जल्दबाजी में -2, लेकिन ये नहीं होगा। -4 का वर्गमूल -2 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा सर? मन में आ रहा होगा सर ये -2 क्यों नहीं होगा? ये √4 का वर्गमूल तो 2 हो रहा, पर √-4 का वर्गमूल -2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्या होगा फिर? देखिए √4, इसको दोस्तों रूट के अंदर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 × -1। कोई दिक्कत? 4 × -1 लिख दिया। अच्छा, आप जानते हैं रूट की प्रॉपर्टी होती है कि जो क्या रूट के अंदर मल्टीप्लाई में, तो उसको हम अलग भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? आप देखिए √4 की वैल्यू आप जानते हैं कितना? 2 बाहर आ जाता है, और √-1 की वैल्यू कितनी होती है? आई। यानी कि रूट, ये दोस्तों देखिएगा √-4 का दोस्तों जो वर्गमूल आएगा कितना? 2 आएगा। कैसे आया? मैंने करके दिखा दिया। कैसे आया? मैंने करके आपको दिखा दिया। चाहो तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। क्या? ये √-4 है। ये क्या है? √-4। तो चाहिए तो आप दोस्तों इसको करके भी देख सकते हैं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? है कि नहीं? इसी प्रकार से पूछे √-9 का वर्गमूल, तो √-9 का वर्गमूल इसको क्या लिखेंगे? √9 × -1, और 9 का दोस्तों बाहर 3 आएगा, और माइनस का कितना? आई। ठीक है, √-1 का तो कितना? आई हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यानी कि यदि हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं वो हमारी संख्या क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए? अब दोस्तों हम बात करते हैं समी संख्याएं। दोस्तों समी संख्याएं क्या होती हैं? दोस्तों जब वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को आपस में मिला देते हैं तो जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं वो हमारी संख्याएं क्या कहलाती है? समी संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। क्या किया? जैसे वास्तविक संख्या, जैसे 2 हमारी कैसी संख्या है? बताइएगा। 2 हमारी कैसी वास्तविक संख्या है, और आई दोस्तों हमारी कैसी? काल्पनिक संख्या। तो 2 + आई मतलब ये वास्तविक संख्या होगा, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। काल्पनिक संख्या, इन दोनों को मिला दिया तो दोस्तों हमारी सभी संख्या। जैसे लिखा हो 5 - 3i, तो 5 - 3, देखिए 5 भी है इसमें 3i, मतलब वास्तविक संख्याएं और क्या काल्पनिक संख्याएं जब दोनों होंगी जिस संख्या में, वो संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? समी संख्याएं कहलाएंगी। और भी लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं 4i + 5 या +7, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसमें आई, जिसके साथ आई लग जाए वो हमारी काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। जो सिंपल लिखी होंगी वो हमारी संख्या कैसी कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। दोस्तों पर ये काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं से आपका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आपको दोस्तों क्या वास्तविक संख्याएं पढ़नी। क्या? सॉरी, ध्यान सुनिए, मैंने क्या कहा? काल्पनिक संख्या और समी संख्याओं का लेना देना कोई नहीं, सिर्फ आपको क्या यहाँ पर वास्तविक संख्याएं पढ़नी। किसको पढ़ना? वास्तविक संख्याओं को सीखना। और आपने क्या फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे साथ सीखा भी है, इस संख्याओं की फैमिली के बारे में मैंने बताया, इसके टाइप के बारे में पहले से ही समझा के रखा। तो सिर्फ आपको क्या वास्तविक संख्याएं सीखनी है। मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा आपको जानकारी रहे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में मैंने चर्चा कर ली। अब दोस्तों मेन चर्चा दोस्तों जो हमें करनी है वास्तविक संख्याओं की करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको रब करूँ तो नोट कर लीजिए, नहीं नोट किया हो उसके बाद मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए वास्तविक संख्याएं, और बहुत ही ध्यान समझिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हेडिंग क्या डालेंगे? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अच्छा, वास्तविक संख्याएं के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया, एग्जाम्पल भी इसके बता दिया। ठीक है, आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? नहीं जानते तो जान लीजिए। वास्तविक संख्याएं दोस्तों आपकी जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की भैया होती हैं? वो 2 प्रकार की। वास्तविक संख्याएं दोस्तों आपकी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ध्यान से देखिएगा। पहली दोस्तों जो आपकी होती है, पहली संख्या दोस्तों, ध्यान से देखिए,
जो वास्तविक संख्याएं दोस्तों आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहली संख्या दोस्तों जो आपकी होती है वह परिमेय संख्या होती है। क्या? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। और दूसरी दोस्तों जो आपकी होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं दोस्तों, अपरिमेय संख्याओं को ही करणीय संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करणीय संख्याएं भी कहते हैं। वास्तविक संख्याएं दोस्तों आपकी दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं। ध्यान समझिए, एग्जाम्पल इसके देखिएगा, उदाहरण दोस्तों देखिएगा। जैसे कहते हैं किसी परिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। क्या? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q, P मतलब यहाँ P क्या है दोस्तों, यहाँ पर P यहाँ पर अंश है, P क्या है यहाँ पर अंश, न्यूमरेटर है, और Q के दोस्तों क्या है यहाँ पर हर है। P/Q यानी कि P अंश हो गया, Q क्या है दोस्तों यहाँ पर हर है, यानी कि अंश हर दोनों होना चाहिए, पर हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल समझिएगा, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई कि उसको कैसे समझेंगे, वो समझ गए ना। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां Q कभी भी 0 ना हो। जैसे कि उदाहरण देखिएगा, यही लिख देता हूं, आगे लिख दूं उदाहरण, एग्जाम्पल। जैसे कि हो गया आपका 2/3, 5/7, माइनस का 1/2, ठीक। और भी हो जाएंगे, जैसे 1 हो गया, जाके 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, ठीक है, माइनस का 5 हो गया जाके, और बहुत सारे एग्जाम्पल, 2.3 हो गया जाके। इस तरीके से दोस्तों बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इधर थोड़ा बढ़ा के लिख दूँ, क्या होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 7 हो गया, और क्या 2.3 हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, आप सोचेंगे सर 2 है तो उसको P/Q कैसे लिखेंगे? तो 2 ही तो, इसमें अंश हर नहीं है, तो जब हर नहीं होता उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती है? दोस्तों ऐसी संख्याएं जिनका यदि हम वर्गमूल निकालें तो ठीक ठाक संख्याएं ना प्राप्त, मतलब पूरी संख्याएं ना प्राप्त हो। अब पूरी संख्या ना प्राप्त हो मतलब क्या? दशमलव में प्राप्त हो, उनका वर्गमूल निकाले तो दशमलव में प्राप्त हो। जैसे आप जानते हैं √4 है तो √4 से बाहर दोस्तों आप जानते हैं एग्जैक्ट 2 बाहर आता है। √9 है तो आप जानते हैं √9 से 3 बाहर आता है। पर यदि यहीं पर ले लूं √2 तो √2 से बाहर क्या है? एग्जैक्ट संख्या से 1.41 बाहर आती है। √3 ले लें तो √3 से दोस्तों 1.732 बाहर आता है। देखिए ये 2 और 3 पूर्ण संख्या है कि नहीं? पूरी संख्या है कि नहीं? 2 3 पूरी संख्या, पर यहां क्या 1.41 पूरी संख्या है, पॉइंट में आ रही है। मतलब कहने का मतलब ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालने, यदि वर्गमूल निकालने पर वह क्या ठीक ठाक संख्या नहीं प्राप्त, तो ठीक ठाक संख्या प्राप्त होने का मतलब क्या कि वो क्या दशमलव में संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, तो दोस्तों हम क्या कहते हैं? उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने √2 लिया, उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे मैंने क्या लिखा, √2 ले लिया, √3 ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर, √5 ले लिया, √7 ले लिया, √9 ले लिया। क्या √9 होगा? नहीं, √9 का तो 3 आ जाएगा, तो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। पाई भी होता है दोस्तों, पाई को विशेष कर ध्यान रखिए, ये खूब पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग खूब पूछा जाता है। तो पाई भी दोस्तों आपकी क्या है? क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसका वैल्यू यदि यहाँ पर 22/7 लिखा होता है, जैसे यहीं पर लिखा होता है 22/7, क्या 22/7, तो 22/पाई की वैल्यू 22/7, तो ये हमारी दोस्तों परिमेय संख्या है, पर पाई हमारी कैसी? अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गई? अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या दोस्तों आपकी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की। वो कौन कौन सी? ध्यान से समझिएगा। पहली दोस्तों जो आपकी है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। और दूसरी दोस्तों जो आपकी होती दशमलव, दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स,
क्लियर हो गए। तो पूर्णांक संख्या दोस्तों आप संख्या रेखा के माध्यम से देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल से 0 +1 +2 ऐसे दोस्तों कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, +3 इधर -1 फिर कहाँ तक -2 और ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये -2 है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। यानी कि ये 0 +1 +2 -1 -2, ठीक है, समझिए। पूर्णांक संख्या देखिए यहाँ पर लिखा है, तो पूर्णांक संख्या क्या, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे कहाँ तक, इन्फिनिटी अनंत तक जाएगा। इधर +1 +2 ये 2 लिखा दोस्तों, +2 +3 +4 +5 अनंत तक संख्याएं जाएंगी। तो ये हमारी कैसी संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को उसमें सम्मिलित कर दे तो वो क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, इंटीजर्स कहलाता है। यानी कि शून्य सहितांश डिफिनेशन के तौर पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और दशमलव संख्याएं दोस्तों तो आप जानते हैं क्या, जो पूरी संख्याएं नहीं होती, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे 1.2 3.53 1.44 है कि नहीं। इस तरीके से दोस्तों बहुत जो भी एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाए जो दशमलव में जिनके बीच में लगा होगा संख्याएं में कैसे कहलाएंगी, दशमलव संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है, क्लियर होगा कि नहीं। अब दोस्तों पूर्णांक संख्याएं जो हैं ये भी दोस्तों बांटी गई हैं, यानी कि क्या, परिमेय संख्याएं क्या दो भागों में बांटा गया। अब देखिए जो पूर्णांक संख्याएं हैं इंटीजर्स, इनको भी दोस्तों क्या दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला भाग दोस्तों जो आपके पास है वो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। दूसरा दोस्तों जो आपके पास है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती, जिनके द्वारा वस्तुओं को गिना जाता है, जिनके द्वारा वस्तुओं को हम गिनकर बता सकते हैं, 2 वस्तुएं, 3 वस्तुएं, 4 वस्तुएं, 5 वस्तुएं, तो वो दोस्तों हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कोई चीज आप खरीदने जाते हैं, कोई चीज लाते हैं तो कहते हैं कुछ जो भी खरीदने गए है कि नहीं। अब मान लो कपड़ा खरीदने गए तो माँ कहें 2 शर्ट लेके आए, तो गिन के ही तो बताओगे, 2 शर्ट 4 शर्ट लेके आए तो गिन के ही तो बताओगे, है कि नहीं। जैसे मेरे हाथ में क्या है, मार्कर, तो हम गिन के ही तो बताएंगे कि हमारे पास 2 मार्कर हैं। तो जिनके द्वारा वस्तुओं को गिना जा सकता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, बहुत ध्यान समझिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां तक, इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। अब पूर्ण संख्या क्या है, सिंपल है, प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वह संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी कि 0 1 2 3 ये भी दोस्तों कहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, ठीक है। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती है, होल नंबर्स कहलाते हैं। तो देखो आपने क्या प्राकृतिक संख्याएं भी सीख लिया, पूर्ण संख्याएं भी सीख लिया, पूर्णांक संख्याएं भी सीख लिया और क्या परिमेय संख्याएं भी सीख लिया। यानी कि परिमेय संख्याओं की ही फैमिली है। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की, पूर्णांक संख्याएं और क्या, दशमलव संख्याएं, इंटीजर्स एंड डेसिमल नंबर्स हो गया। फिर पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों आपकी 4 प्रकार की होती है। फैमिली बड़ी है भैया। प्राकृतिक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती है। आप देखिए ये कितने प्रकार की जो मैंने बताई 4 प्रकार की कौन कौन सी, ध्यान समझिएगा। चारों टाइप को दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, दिख रहा। पहला दोस्तों जो आपका है वो सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं, इवन नंबर्स, सम, दिख रहा होगा ना, सम संख्याएं। दूसरा दोस्तों जो आपके पास है वह है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। तीसरा दोस्तों जो आपके पास है वह है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। एंड चौथा दोस्तों जो आपके पास है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अब ध्यान समझिए, सभी के एग्जाम्पल दोस्तों ध्यान से देखिएगा,
बहुत ही ध्यान से सभी के एग्जाम्पल आपको देखने हैं, इतना नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल सभी के तो समझाता हूँ। अच्छा, सम संख्याएं आपको नहीं दिख रही ना, संख्याएं सिर्फ दिख रहा है, सम नहीं दिख रही। थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, अब तो दिखना चाहिए। सम संख्याएं इवन नंबर्स, अब तो दिख रहा होगा ना। तो ये 4 प्रकार की मैंने संख्या बताई। सम संख्याएं, ये सम लिखा भाई, जितना दिख रहा हो उतना देख लीजिए। ये सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अब ध्यान समझिए इवन नंबर्स क्या होती है। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं जिनको यदि हम 2 से भाग करें तो भाग करने पर शेषफल हमारा क्या 0 मिले। अब देखिए इसको भाषा के तौर पर कैसे लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अब पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या, जब भाग किया जाए तो शेषफल हमें 0 मिल जाए। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वो सम संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती हैं। जैसे दोस्तों क्या, जैसे ले ली 8, तो आपको पता है 8 को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो 2 चक्कू 8, देखिए पूरा करके देखिए शेषफल हमारा कितना, कुछ नहीं है, 0 है कि नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं वो सभी संख्याएं हमारी कैसी कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे कि 2 लिखा दोस्तों, 2, 4, 6 और ऐसे क्या बहुत सारी इन्फिनिटी तक होंगी। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ जिससे आगे एग्जाम्पल भी आ जाए। इसके देखिए विषम संख्या क्या होती है, इसके एग्जाम्पल देखिएगा क्या, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे कहाँ तक इन्फिनिटी तक ये भी होंगी। अब देखिए विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं दोस्तों हमारी क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है, और नंबर्स कहलाते हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है कि पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि यदि भाग किया जाएगा तो शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा। जैसे कि हम ले लेते हैं 11 लेते हैं, तो आपको पता है 11 को यदि हम 2 से भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 होता है, और दोस्तों 1 हमारा शेष बचाएगा, 1 हमारा क्या शेष बचेगा। यानी कि दोस्तों ऐसी संख्याएं जिनको 2 से यदि भाग किया जाए तो क्या शेषफल कुछ ना कुछ जरूर बचेगा। तो ऐसी संख्याएं कुछ ना कुछ क्या नंबर बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे प्राकृतिक संख्या कुछ ना कुछ बचेंगी। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग किया जाता है तो वो क्या पूर्णतः उससे क्या होती है, विभाजित नहीं होती हैं, तो वो संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 1, उसके बाद देखिए दोस्तों 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे दोस्तों बहुत सारी होंगी इन्फिनिटी तक। देखिए मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको पूरा लिख के दिखाऊं। तो 1, 3, 5, 7, अच्छा 9 भी होगी। 9 भी दोस्तों हमारी विषम संख्या होगी, क्योंकि दोस्तों 9 2 से विभाजित नहीं होगी, तो विषम संख्या ये भी कहाँ इन्फिनिटी तक जाएंगी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब दोस्तों आगे देखिएगा, ये दोस्तों अनंत तक। ठीक है, अब भाज्य संख्याएं देखिए, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे भी जाते हैं। बहुत ही ध्यान से पूरे मन से समझिएगा। वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या कहें 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये सबसे छोटी दोस्तों जो भाज्य संख्याएं होती है हमारी 4 होती है। उसके बाद दोस्तों हमारी 6 के बाद दोस्तों हमारी 8 के बाद दोस्तों हमारी 9। अब देखिएगा मैं समझाता भी हूं। इसके पहले जो 1 है, तो 1 की बात ही खत्म, 1 ना भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। 2 देखिए, तो 2 दोस्तों सिर्फ 1 से कटेगी और 2 से कटेगी। तो और 3 देखिए, ये दोस्तों 1 से कटेगी, 3 से कटने का मतलब यदि हम भाग करेंगे 1 से तो दोस्तों क्या, तो शेषफल 0 आएगा। 2 से भाग करेंगे तब भी शेषफल 0 आएगा। 1 से भाग करेंगे 3 को तब भी शेषफल 0 आएगा। 3 को 3 से भाग करेंगे तब भी शेषफल 0 आएगा। कटने का मतलब ये है। तो दोस्तों ये 2 और 3 हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर से, ना कि भाज्य संख्या। अब देखिए 4 कैसे हमारी भाज्य संख्या, मैंने कहा ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते, फैक्टर होते। देखिए, या इसको यदि 1 से भाग करेंगे तो पूर्णतः कट जाएगा, फिर 4 को यदि 2 से भाग करेंगे तो ये भी पूर्णतः कट जाएगा, और 2 के बाद इसको 4 को 4 से भाग करेंगे, देखिए 3 फैक्टर मिले, 2 से अधिक फैक्टर है कि नहीं। उसके बाद 6 देखिए, 6 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा और फिर सीधे 6 से कटेगा। तो देखिए 2 से अधिक फैक्टर मिले। 8 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और फिर से 8 से कटेगा।
8 से कट गया। और 9 दोस्तों 1 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, और 3 के बाद 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से, डायरेक्ट 9 से कट जाएगा। तो देखिए जिसके देखिए 3 गुणनखंड है, 4 के, 6 के दोस्तों 4 गुणनखंड है, 8 के 4 गुणनखंड है, और 9 के 3 गुणनखंड, ऐसे और भी हो गया। 9 के बाद दोस्तों क्या 10 हो जाएगी, 10 के बाद दोस्तों 12 हो जाएगी, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, फिर उसके बाद 18, इस तरीके से दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है 4, 6, 8 और 9, ये दोस्तों इसके एग्जाम्पल होंगे। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा, अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों ध्यान समझिए, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ध्यान समझिएगा कैसे, जैसे मैंने अभी 1, 2 एग्जाम्पल लिए थे। क्या 2 लिया था, एक 3 लिया था, एक 2 लिया था, 3 के बाद दोस्तों 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। देखिए ये सिर्फ 2, देखिए 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। ये सारी जो संख्याएं लिखी है वो एक से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। ये तो आप जानते हैं, 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, और जो संख्या 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, या हम कह लें जो संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। या कह लें जो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 2, 3, 5, 7, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ऐसे दोस्तों बहुत सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये पूरा चार्ट मैंने आपको संख्याओं की फैमिली के बारे में, संख्याओं के प्रकार के बारे में मैंने विधिवत से चर्चा किया। शुरुआत में मैंने संख्याएं आपको 3 प्रकार की बताई, परिमेय संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और दोस्तों क्या समी संख्याएं। शुरुआत में क्या परिमेय नहीं, शुरुआत में क्या मैंने वास्तविक संख्या कितने प्रकार की बताई, संख्याएं मैंने आपको 3 प्रकार की बताई। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, उसके बाद दोस्तों क्या काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स, उसके बाद दोस्तों समी संख्याएं, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में मैंने विधिवत चर्चा की। फिर उसके बाद वास्तविक संख्याओं की ये फैमिली, ये दोस्तों उसके प्रकार हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए यहां तक बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? अच्छा ठीक है। कई सारे प्रश्न इन संख्याओं से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछ लेता है आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है कि नहीं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए 2। या सब पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए तो 2। चाहे आपसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए तब भी आप 2 लिखेंगे, या दोस्तों आपसे पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 दोस्तों हमारी कैसी संख्या है? सम संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या दोस्तों? हमारी सम संख्या है। ये इन्फिनिटी था यहां पर। और ये पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। यदि आपसे पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या खाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता है तो आपको 2 बताना है, और यदि आपसे पूछा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बतानी है तो 3 बतानी, ठीक है। इसके बाद इसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों 4 होती है। या मुझे सबसे छोटी सम भाज्य संख्या बताइए, तब भी आप 4 लिखेंगे। और यदि आपसे पूछा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए तो विषम 9 है। अच्छा एक दोस्तों है ना, तो वह हमारी भाज्य संख्या होती और ना ही हमारी अभाज्य संख्या होती। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या के गुण है कि उसके 3 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, और अभाज्य संख्या के दोस्तों जो गुण है उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, और एक सिर्फ 1 से कटेगा। इसलिए एक का सिर्फ केवल इकलौता एक ही गुणनखंड है, तो ना तो उसके 2 गुणनखंड है या ना 2 से अधिक है, इसलिए ना एक भाज्य संख्या होती है ना ही एक अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी सम संख्या तो आप जानते हैं 2 होती है, विषम संख्या सबसे छोटी क्या 1 हो जाएगी। अच्छा पूछे आपसे प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1 बताओगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 बताओगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 बताओगे, ठीक है। और यहां से प्रश्न को बनता है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, तो √2, √3, √5, पाई, ऐसे दोस्तों और से एग्जांपल होंगे कि खाली इतने एग्जांपल नहीं, बहुत सारे आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने तो 4 एग्जांपल आपको यहाँ लिख के दिखाए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। इसमें भी दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। दशमलव संख्या में दोस्तों आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, तो 1-2 नहीं होते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आज आप सभी मित्रों को
संख्याओं की फैमिली के बारे में, संख्याओं के प्रकार के बारे में मैंने विधिवत से चर्चा की। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों को अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अपने हिस्से से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात दोस्तों अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।